आज का सवाल भेजा है मोहम्मद अंसर, हाफिजाबाद से सवाल पूछ रहे हैं। मुफ्ती साहब, जराबों के ऊपर मसा करने की शरई हैसियत क्या है? मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो जराबों के ऊपर मसा करते हैं। क्या कोई ऐसी रवायत मौजूद है? इसके बारे में वजाहत फरमा दें। मोहम्मद अंसर भाई, जराबों के ऊपर मसा करना ये तो जायज़ नहीं है, क्योंकि जो वज़ू के फ़राइज़ हैं वो 4 हैं और उनमें से आखिरी फ़र्ज़ पाँव का धोना है। अगर आपने जराबें पहनी हुई हैं तो पाँव को नहीं धोया तो आपका वज़ू नाकिस रह जाएगा, और नाकिस वज़ू से जो भी आप नमाज पढ़ेंगे वो तो अदा नहीं होगी, क्योंकि आपने जो वज़ू के फ़राइज़ थे वो मुकम्मल नहीं किए। बाकी ये कि जो जराबें हैं उनके ऊपर मसे के बारे में आपने सवाल जो फरमाया, कोई रवायत ऐसी मौजूद है? जी, गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात कुछ रवायतें ऐसी पेश करते हैं कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जराबों के ऊपर मसा फरमाया था। उसमें एक रवायत जामिया तिरमिज़ी में है, जिसको मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत किया है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जराबों के ऊपर मसा फरमाया, और इसको जामिया तिरमिज़ी ने जो इस हदीस को सही हसन हदीस लिखा है। और मुहद्दिसीन का इसके बारे में जो राय है वो ये है कि ये हदीस ज़ईफ़ है। उन मुहद्दिसीन में इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम दारमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मुस्लिम बिन हजाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर आइमा हजरात के नज़दीक ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है। बल्कि इन्होंने लिखा है कि जो मौज़े हैं उनके ऊपर मसा करने की जो हदीस है वो सिका रावियों के साथ मौजूद है। गैर मुक़ल्लिदीन जो हैं इस पर दूसरी एक हदीस पेश करते हैं सुनन अबू दाऊद की। उसमें कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो है और सहाबाए कराम ने जराबों के ऊपर मसा फरमाया, लेकिन इसको भी इमाम ज़ुहरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये इस हदीस को गैर मुत्तसिल और गैर कवी लिखते हैं। इस तरह अब्दुर्रहमान मुबारक जो गैर मुक़ल्लिद मौलाना साहब हैं वो भी इस हदीस को ज़ईफ़ लिखते हैं। जो सहाबाए किराम ने जराबें पहनी थीं वो मुजल्लद किस्म की जराबें थीं। उनके ऊपर अगर ऊपरी सतह के ऊपर पानी रख दिया जाए, पानी के कतरे डाले जाएं, तो वो असल जिल्द तक वो पानी नहीं पहुंचता था। वो इसी तरह की जराबें थी जिस तरह के मौज़े होते हैं। तो अगर इस तरह की जराबें हैं तो उनके ऊपर आप मसा कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की जराबें नहीं हैं जिस तरह आजकल हमारे इस दौर में जराबें पहनी जा रही हैं, इनके ऊपर मसा नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर हिस्से पे आप पानी का कतरा रखेंगे फौरी तौर पर वो आपकी जिल्द की तरफ मुत्सिल हो जाएगा, तो फिर इनके ऊपर मसे का जवाज़ नहीं बनता। इसी तरह एक मुजमल कबीर में भी एक रवायत है, अब्दुर्रहमान रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जो जराबों के ऊपर मसे की रवायत बयान की जाती है वो अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि ये रवायत ज़ईफ़ है। यानी जितनी भी जराबों के ऊपर मसा करने की रवायतें हैं उनके बारे में आइमा हजरात का मुत्फिका तौर पर ये राय है कि वो ज़ईफ़ हैं। और इसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन के कुछ फतावाजात भी मैं आपके सामने रख दूं। यानी जो अहले हदीस और वहाबी हजरात जो है वो जराबों के ऊपर मसा करने को जायज़ लिखते हैं, उनके अपने उलमा इकराम इसको नाजायज़ लिखते हैं। उनमें एक फतावा सनाइया है, उसके जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 438 में उन्होंने कहा कि जराबों के ऊपर मसा करने का जो मसलक है ये सही नहीं है। ये फतावा सनाइया के जो मुसन्निफ़ हैं वो लिखते हैं और कहते हैं कि जो मौज़ू के ऊपर मसा करना है उसकी दलील कवी है, जराबों के ऊपर मसा करने की जो दलील है वो
ضعیف ہے۔ اسی طرح ان کا فتاوی برکاتیہ ہے، اس میں بھی یہ موضع کے اوپر مسح کرنے کی بات میں لکھا گیا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی جتنی بھی روایات ہمارے پاس آئی ہیں ان میں کوئی بھی ثقہ راویوں کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ اسی طرح ان کے مولانا صاحب میں وہ بھی لکھتے ہیں، فتاوی نظریہ کے مصنف وہ بھی لکھتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اور موضع جو چمڑے کے بنے ہیں، ریکسین کے بنے ہیں، ان کے اوپر مسح کرنا جو ہے اس کی روایتیں جو ہیں وہ ثقہ راویوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تو انصر بھائی آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، موزوں کے اوپر مسح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔